हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का और क्लास 11th का वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम लोग आज देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है और कैसे हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट करते हैं, किस ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है। यानी एक ट्रांजैक्शन में जब दो पार्टी होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, यानी एक रिसीवर एक गिवर, किसको डेबिट करना चाहिए किसको क्रेडिट करना चाहिए, ये हम लोग रूल्स सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों में ऐसा दिक्कत आता है कि उनको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता और जिसके कारण उनको लगता है अकाउंटिंग बहुत टफ है। भैया अकाउंट्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, उनको यही लगता है कि अकाउंट सबसे टफ सब्जेक्ट है क्योंकि उनको एक ही चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। उनको दो ही शब्द ऐसा है जो तंग करके रखा हुआ है। अकाउंट समझ ही नहीं आता, बोलता है बहुत सारा बच्चा कि अकाउंट समझ नहीं आता सर, बाकी समझ में आ जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनका डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स है, कैसे हम डेबिट करते हैं कैसे क्रेडिट करते हैं, ये उनको नहीं समझ में आता है और जिसके कारण बहुत बार दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट का रूल समझ गए तो बहुत आसान होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को और देखते हैं कि कैसे डेबिट करेंगे किसी आइटम को, किसी ट्रांजैक्शन के किस पार्टी को डेबिट करना चाहिए, किस पार्टी को क्रेडिट करना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ गया तो आप ऑटोमेटिक अपने आप को अच्छा अकाउंटेंट बना लोगे। और अगर यही कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो गया तो फिर बाकी कुछ भी मेहनत करते रह जाओ, आप अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। और प्रॉब्लम लोगों के साथ यही है कि बेसिक चीज़ गायब है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट गायब है, बाकी सारा पे के ऊपर खूब मेहनत कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। जिनके पास ये कॉन्सेप्ट है वो चाहे जर्नल बनाना हो चाहे लेजर बनाना हो, हर मामले में वे आगे रहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि किस आइटम को किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट करने का नियम, डेबिट एवं क्रेडिट करने का नियम। तो क्या नियम है डेबिट एंड क्रेडिट? तो डेबिट एंड क्रेडिट का नियम हम लोग का टॉपिक है आज और हम लोग देखेंगे कि किस आइटम को डेबिट करते हैं और किस आइटम को क्रेडिट करते हैं। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं। कॉन्सेप्ट दो है, कॉन्सेप्ट या अप्रोचेज बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है, लेखांकन की अवधारणा, इसको अप्रोचेज भी बोलते हैं। दो अप्रोच हमारे देश में है डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए। सबसे पहला है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको आप कॉन्सेप्ट की जगह अप्रोच लिखोगे और बेटर होगा। अप्रोचेज ऑफ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत अवधारणा। और दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक अवधारणा। दो अप्रोचेज है। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी विचारधारा, पुराने सिस्टम में हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक समय में आज के समय में कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। इस मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिकन कॉन्सेप्ट का मतलब है अमेरिकन अवधारणा। अमेरिका इसको डेवलप किया है इसलिए इसका नाम है अमेरिकन अवधारणा। अमेरिका क्या बोलता है डेबिट एंड क्रेडिट करने को लेके? तो अभी बहुत सबसे आसान तरीका जो है डेबिट एंड क्रेडिट करने का, इजी वे में समझ में आ जाएगा, वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आसानी से समझ आ जाएगा कि किस आइटम को डेबिट करना चाहिए किस आइटम को क्रेडिट करना चाहिए। तो हम लोग आज तो शुरू करेंगे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पुराने समय में हम कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करते थे और पुराने समय से लेके अब हम डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करेंगे और आपको यहाँ सीखना ये है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट एंड क्रेडिट करते कैसे हैं, इसका क्या लॉजिक है क्या रूल्स है। जब तक हम इसका लॉजिक और रूल्स नहीं जानेंगे तब तक हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमको सीखना है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कि कैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट एंड क्रेडिट करने का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर डेबिट एंड क्रेडिट करने का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि जितने लेन देन होते हैं बिजनेस में, जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उसको अलग अलग खातों में बांटा जाता है।
डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग अकाउंट्स में। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कितने सारे अकाउंट्स होते हैं और कितने अकाउंट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कितने अकाउंट्स बांटे गए और सारे अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट करने का रूल्स क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, परंपरागत विचारधारा या परंपरागत अवधारणा जिसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण कितने तरह का होता है। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं अकाउंट्स के। अकाउंट्स दो पार्ट में बांटे गए हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। देखिए अकाउंट को एसी से ही डिनोट करते हैं। अकाउंट्स जो है ना, इसको डिनोट करते हैं एसी शॉर्ट में। अकाउंट्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट, और व्यक्तिगत खाता। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, और व्यक्तिगत खाता। अब ध्यान देना है कि जब कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो देखना है कि ट्रांजैक्शन में जो व्यक्ति से संबंधित है, जो आदमी से संबंधित है, किसी इंसान से संबंधित है या व्यक्ति से संबंधित है, वो आएगा इसके अंदर। और जो व्यक्ति से संबंधित नहीं है वैसे लेजर को हम लोग इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। जैसे पेन अगर खरीद रहे हैं तो पेन क्या व्यक्ति है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर क्या पर्सन है, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर क्या पर्सन है, तो उसका ट्रांजैक्शन इम्पर्सनल में आएगा। और अगर राम से कुछ खरीद रहे हैं तो राम एक पर्सन है, तो इसमें आएगा। अब इम्पर्सनल में भी दो पार्ट में बांटा जाता है, यानी दो ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्ति नहीं होते। पहला होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वास्तविक खाता। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। रियल अकाउंट का मतलब ध्यान दीजिएगा, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे पेन, देखिए पेन तो व्यक्ति नहीं है, कंप्यूटर व्यक्ति नहीं, फर्नीचर व्यक्ति नहीं, लेकिन वो इम्पर्सनल है, अव्यक्तिगत में आता है। अव्यक्तिगत में किस में आएगा, तो बोलता है रियल अकाउंट में आता है। जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सब आता है रियल अकाउंट में। जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, पेटेंट्स, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं सब इसमें आएगा। दूसरा, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसको, जो व्यक्ति तो नहीं है, पर्सन भी नहीं है, और जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेज इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है। बताइए कोई खर्च को देख सकता है, रेंट को कोई देखा है, नहीं देखा है, तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होगा। सबसे पहले ये देखना है कि व्यक्ति है या नहीं है। अगर व्यक्ति है तो इसमें चला जाएगा, व्यक्ति अगर नहीं है तो फिर दो पार्ट में देखना होगा कि व्यक्ति अगर नहीं है तो वो रियल अकाउंट देख सकते हैं, छू सकते हैं, या वो कोई देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। खर्च है, अगर खर्च इनकम है यहाँ जाएगा, और जितना वस्तु होगा, जो सामान होगा वो यहाँ जाएगा। फिर से सुनिएगा, जो वस्तु होगा, सामान होगा, वो रियल अकाउंट में जाएगा। जो सामान होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, रियल अकाउंट में जाएगा। जो खर्च और इनकम होगा वो नॉमिनल में चला जाएगा, क्योंकि खर्च और इनकम और सामान ये दोनों व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसमें जाएगा, और यहाँ आएगा व्यक्ति में सिर्फ। अब रियल अकाउंट दो तरह का, पहले नॉमिनल अकाउंट को देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज़ आता है, एक्सपेंसेज, व्यय जिसको बोलते हैं, और दूसरा आता है इनकम, आय। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। इसके अंदर दो तरह का रियल अकाउंट होता है। पहला होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता, और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक खाता। अब ध्यान दीजिए पहले इसको। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जो खर्च होगा, इनकम होगा, नॉमिनल अकाउंट में शामिल होगा। इसके लिए रूल्स इस पर लगेगा, हम रूल्स बताने वाले हैं कि किसका रूल क्या है। रियल अकाउंट में आता है जिसको टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख और छू तो नहीं सकते, लेकिन खरीद और बेच सकते हैं। वैसे इनटेंजिबल में रियल अकाउंट आते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन तरह का होता है।
पर्सनल अकाउंट 3 तरह का, पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो हम लोग देखना है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा। तो पहले देखें पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नाम आता है, राम, मोहन, सोहन, वो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेचुरल में कौन आएगा? जो नेचर से बनता है, ध्यान दीजिए, जो प्रकृति से, जैसे हम लोग प्रकृति से बनते हैं, हम लोग नेचर से क्रिएट होते हैं, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। पहले ये ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं आता है, इसमें कौन कौन आता है? बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, कंपनी भी पर्सनल अकाउंट होता है, फर्म भी पर्सनल अकाउंट, फर्म मतलब छोटा छोटा बिजनेस यूनिट, इंस्टीट्यूशन भी पर्सनल अकाउंट होता है, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, याद रखना है। और पर्सन भी पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब 5 नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सन का नाम, आदमी का नाम तो पर्सनल में आएगा ही। कंपनी अगर है तो वो व्यक्ति है। अब आपको बोलिएगा सर कंपनी कैसे व्यक्ति? हम लोग तो सांस लेते हैं, हम लोग व्यक्ति हैं। सर कंपनी व्यक्ति है बट नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल, उसको कोई ना कोई व्यक्ति बनाया है। और कैसे बनाया? कानून से बनाया। तो बोलता है कंपनी इज ए लीगल पर्सन, याद रखिएगा, कंपनी क्या है? लीगल पर्सन है, कंपनी इज लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन है, कानूनी व्यक्ति है। बैंक भी एक कानूनी व्यक्ति है। इंस्टीट्यूशन यानी आपका कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, ये भी कानूनी व्यक्ति है। एक फर्म, छोटा बिजनेस, वो कानूनी व्यक्ति है। अगर कंपनी व्यक्ति नहीं तो उसका बैंक में खाता कैसे खुलता है? कॉलेज अगर व्यक्ति नहीं तो उसका बैंक में खाता कैसे खुलता है? हम लोग खाता खोलने जाते हैं, अंगूठा मांगता है, आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। कॉलेज का कैसे खुलता है? कॉलेज का अंगूठा कहाँ से आता है? कंपनी का अंगूठा कहाँ से आता है? इसका मतलब है कि जिसका भी बैंक में खाता खोला वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सन होगा, आदमी होगा तभी ना। कभी गाय का खाता खोलते देखें? हाँ, कभी गाय का खाता नहीं खुलता है, जानवरों का खाता नहीं खुलता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति होगा उसका बैंक में खाता खुलेगा। तो ये कौन सा नाम पर्सनल अकाउंट में आता है? 5 नाम, पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, फर्म का नाम। अगर इसमें से किसी का भी नाम है तो उसके ऊपर जो रूल्स लगेगा, कौन सा रूल्स लगेगा? पर्सनल अकाउंट का। अब ये देखना है कि सर 5 नाम में से ये तीनों में कौन कौन आता है। तो 5 नाम में से बताइए नेचुरल में कौन आता है? पर्सन, व्यक्ति, राम, मोहन, सोहन सब नेचुरल है, क्योंकि हम लोग नेचर से बने, हम लोग प्रकृति से बने। आर्टिफिशियल में कौन कौन आएगा? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म आर्टिफिशियल है, बैंक आर्टिफिशियल है और इंस्टीट्यूशन आर्टिफिशियल है। ये सब आर्टिफिशियल के अंदर आएगा। और रिप्रेजेंटेटिव में आता है, ये देखिए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई वर्ड जुड़ जाता है, सफिक्स और परफिक्स बोलते हैं। इसके पहले या बाद में कोई वर्ड अगर जुड़ जाता है तो वो सीधा उठ के पहुंच जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे खर्च हमारा होता है रेंट। अब रेंट अगर बाकी हो, रेंट हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रेंट के पहले अगर लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट बाकी है, तो अगर रेंट बाकी है तो वो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मालिक का रेंट बाकी होगा। सैलरी बाकी है तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय का सैलरी बाकी होगा। तो जब कोई ड्यूज होता है तो सीधा किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है, और जब रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। यानी इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, वो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया किराया, ठीक है, प्रीपेड सैलरी। देखिए सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पूर्वदत्त वेतन, यहाँ ध्यान देना है। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड जुड़ गया प्रीपेड तो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो कल के क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। क्लियर? तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू।